ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणिमा वंदने हो अगड़ी ते ज्ञानी ना चरणिमा वंदने हो अगड़ी। स्वानुभूति दर्शन जी ग्रंथ स्वाध्याय में अपना चल रहा है। इसमें आत्मार्थी जीवों की जिज्ञासाओं के समाधान किए गए हैं। 639 नंबर तक की जिज्ञासाएं और उनके समाधान अपन ने पढ़ लिए थे। 640 नंबर की जो जिज्ञासा है उसमें दिया है कि क्या निरंतर भेद विज्ञान करते रहना चाहिए। क्या कहा? क्या निरंतर भेद विज्ञान करते रहना चाहिए? क्या प्रश्न है ये। तो इसका जो समाधान दिया है उसको अपन पढ़ते हैं पहले, फिर अपन विचार करेंगे, अपने जीवन से मिलाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में तो ये दिया है कि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और जितने भी संसार में बंधे हुए हैं आज तक भटक रहे हैं वो सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही संसार में बंधे हुए हैं, भटक रहे हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि भेद विज्ञान की प्रक्रिया क्या है और उस भेद विज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपना करके वो जीव इस संसार के दुखों से बचते हैं, ये विधि अपन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब शास्त्रों का एक प्रकार से सार है। इसमें प्रश्न भले ही छोटा है परंतु रहस्यमय है, जीवन के लिए कल्याणकारी। तो अब इसमें इसका जो समाधान दिया है इसको अपन गंभीरता से पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बारे में अपन विचार करेंगे और अपने जीवन में मिलाएंगे क्या। अगर जीवन में इस भेद विज्ञान को धारण करना है, जिन्होंने किया है उनका जीवन तो मंगलमय हो जाता है। मंगलमय आंशिक रूप में तो वर्तमान में जो साधक है उनका रहता है, और पूर्ण रूपेण क्रम से मंगलमय हो ही जाता है, क्योंकि ये भेद विज्ञान ही मंगलमय व मंगल करण बतलाया है। द्रव्य संकेत तुम्हारे से 6 ढाला में जो मंगलाचरण है अथवा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का मंगलाचरण है वो यही दिया है। 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार्गी। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। इस बीतराग विज्ञानता से अरहंत आदि महान जितने भी महापुरुष हैं, पंच परमेष्ठी हैं, सब इसी के बल से होते हैं, हुए हैं, होते रहेंगे। तो अब ये क्या है वो भेद विज्ञान, उस भेद विज्ञान को प्राप्त करने की क्या विधि है। अब इसमें जो इन्होंने समाधान दिया है उसको अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में अपन विचार करें, जीवन में देखें और फिर उसको
जीवन में यदि नहीं अपनाया है तो अपना करके उसको अपने जीवन में और अपने आत्मा को इस भेद विज्ञान से अलंकृत करके इस आत्मा की अनादिकालीन भ्रांति को दूर करके और इसको शांति के मार्ग पर लगा करके और इसको सुखी बनावे। तो इसमें समाधान जो दिया है इसको अपन पढ़ें, पढ़ो जोर से कोई। समाधान: अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर वेद ज्ञान करना। यद्यपि अंतर से वेद ज्ञान हो तभी यथार्थ वेद ज्ञान होता है, परंतु वह ना हो तब तक उसकी भावना रटन करना। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक वेद ज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ, इसमें देखिए क्या दिया इन्होंने, अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर, अंतर और निरंतर स्वभाव को पहचान कर भेद ज्ञान करना। यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है, परंतु वह न हो तब तक उसकी भावना रटन करना। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय सुखी होने का है नहीं। अब इसमें कितनी बातें आई हैं वो अपन को समझना चाहिए। पहले तो अंतर स्वभाव को पहचान कर, तो अंतर क्या कहलाता है, फिर उस अंतर में जो स्वभाव है उसका पहचानना क्या कहलाता है, और फिर निरंतर भेद ज्ञान करना, ये एक उसका वाक्य है। इतना लिख करके पूर्ण विराम लगाया और फिर कहा यद्यपि, फिर लिख दिया उस पर यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है। इसका मतलब ये भेद ज्ञान कई प्रकार का होता है। अब कैसे कई प्रकार का है, अब फिर लिखा उसमें परंतु वह ना हो तब तक, क्या नहीं हो, जब तक भेद ज्ञान, अंतर से भेद ज्ञान नहीं हो तब तक क्या करे, तो कहते हैं कि वह ना हो तब तक उसकी भावना रटन करना। क्या करना, उसकी भावना करना, उसकी रटन करना। अब आगे फिर और क्या लिखा कि पहले भले ही, प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करे। पहले भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। अब ये चीजें कुछ अपन को कुछ मार्मिक समझने लायक है। तो देखो, सबसे पहला जो अपन ने बिंदु पढ़ा कि पहले तो अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर भेद ज्ञान करना, ये तो अपन को उपदेश है। पहले तो अपन को अंतर में अपने उस स्वभाव को पहचानना, जिस स्वभाव के आश्रय से भेद ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, उस स्वभाव को अंतर में पहले ये कह रहे विकल्प दशा में निर्णय करें। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करें। तो पहले तो सविकल्प दशा में अपन स्वरूप को पहचानने का और स्वरूप से भिन्न जितनी चीजें हैं उसको जानने का प्रयत्न करें।
क्या करें? पहले अपना स्वभाव क्या है और स्वभाव से बाहर क्या है, कि जो अपन नहीं है, जिसको आज तक अपन अपना स्वरूप मान के उलझे हुए हैं। तो अब ये अपन को सबसे पहले समझना। तो अब सबसे पहले तो देखो, ये वर्तमान में अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय वर्तमान मनुष्य पर्याय है ये। अब असमान जाति माने अलग अलग जाति, एक जाति नहीं है ये। माने जो शरीर है वो है पौद्गलिक, अजीब, अचेतन, और जो आत्मा है वो है चेतन। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। मिले अनादि यतनते बिछड़े, ज्यों पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। और जो लो पौरस थके न तोलो। उद्यम माने यही उद्यम करना, और क्या उद्यम करना। तो अब तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। तो अब ये अपन को पहले तो ज्ञान में ऐसा सविकल्प दशा में अपन लक्षणों से दोनों को पृथक करें, क्योंकि मिली जुली अभी सरकार चल रही है। मिली अनादि, अनादि काल से दूध और पानी की तरह अपन को दूध में पानी मिला के कोई लाया। अब अपन को पहचानना है, क्या पहचानना है? मणि, क्या ये क्या पहचानना है? अरे भाई, दूध में पानी मिला के कोई लाया है। अब अपन को भेद विज्ञान करना है कि दूध इसमें कितना है, पानी कितना है। तो अपन को लक्षण उसके मिलाना पड़ेंगे। क्या लक्षण मिलाना पड़ेंगे? कि दूध होता है चिकना और पानी होता है कैसा? पनीला होता है। पानी बिना चिकन, उसमें चिकनापन नहीं होता है। हाँ, रूखा कहो, उसमें चिकनापन नहीं होता है। तो अपन उंगलियां डाल करके देखेंगे, जितना जितना पानी उंगलिया में चिपक, जितना जितना उंगलिया में चिपकेगा, तो अपन देखेंगे कि इसमें कितना दूध और कितना पानी। अपने पास ये मापने का, जैसे आजकल तो वो बहुत आते हैं इलेक्ट्रोमीटर, मीटर दूध नापने के। इलेक्ट्रोलीटर कहलाते हैं, मीटर इलेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं वे। कि उसको अपन देखो तो वो अपने बताएगा कि इसमें कितने % दूध है। उसमें पानी में तो वो पता पड़ता कांच का कितना इसमें दूध है, कितना पानी है। वो तो अब ऐसे तो अपन देखो, गांव में तो अपन को ज़्यादा कहाँ लगे रखे इलेक्ट्रोमीटर। वहाँ तो हाथ ही उनके इलेक्ट्रोमीटर थे सबके। भैंस का दूध है, गाय का दूध है, ठोकरी गाय का है, ताजी गाय का है, वो सब अपनी उंगली से सब लगा लेते साहब। तो अब ये अपन को जब लक्षणों से अपन ज्ञान करते हैं तो अपन उसमें समझ लेते हैं कि अरे इसमें भैया असली दूध इतना है और पानी इतना है। तो फिर अपन क्या है कि उसमें से दूध। दूसरी बात, दुकानदार लोग तो ये इलेक्ट्रोमीटर और तुम्हारे से हाथ से मापना नहीं करते। वे तो सामने उसको भट्टी पे चढ़ा करके उबाल करके मावा के हिसाब से दूध लेते हैं कि तुम्हारा गाय का दूध पौने 200 ग्राम 1 किलो में निकलना चाहिए कम से कम। और अच्छी ठोकरी गाय है तो 200 ग्राम, और भैंस है तो 230-250 ग्राम मावा हमें मिलना चाहिए इसमें से, तो तुम्हारा दूध सही है, अन्यथा हम पैसा तुम्हारी उस जाति के नहीं देंगे। तो ये उसके जो माप है, उन माप से वो माप करके उस चीज़ का अपन अपना मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ अपन को आत्मा को शरीर से भेद विज्ञान करना है, तो इसमें आत्मा का लक्षण अपन ने पढ़ा है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्याय जीत जा। अब ताको आज तक अपन ने जाना नहीं, ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि। तो आज तक अपन ने उसको अपने लक्षणों से पहचान करके ग्रहण किया नहीं। आज तक अपन उल्टा देह को आत्मा मानते रहे, देह जीव को एक गिने। तो रात दिन अपन को आंखों से दिख रहा है जो,
बस इसी में अपन मूर्छित होकर के उसी में एकत्र बुद्धि करके रात दिन पागल बने हुए। 5 इंद्रियों का विषय पुद्गल बनता है। आंखों का विषय पुद्गल, कान का विषय पुद्गल, नाक का विषय पुद्गल, रसनेन्द्रिय का विषय पुद्गल, स्पर्शेन्द्रिय का विषय पुद्गल, ये सब पुद्गल है। इसमें आत्मा नहीं है, देखने वाला आत्मा है, क्योंकि पुद्गल अजीब जानते नहीं है, जानने वाला जीव है। अब वो चूंकि क्या होता है कि वो जानना, जब अपन जानते हैं तो क्या होता है कि वो ज्ञान और जानने में आने वाले गे क्या होता है, ऐसे लगते हैं कि जैसे एक मेघ हो गए, जबकि क्या होता है, जबकि ज्ञान और गे एक मेघ होते ही नहीं है। उसमें एक मेघ होने का कारण भ्रम है, और एक मेघ होने का कारण क्या है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव, ये भ्रांति का कारण बनता है। क्या बनता है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद ब्रह्मारी, गे दशा दुविधा पर काशी, निज रूपा पर रूपा भासी। अब गे 2 प्रकार के हो गए। कौन से 2 प्रकार के? एक तो नहीं, स्वागे पर गे नहीं, एक तो जो ज्ञान में भाषित हो रहे हैं वे गे, और एक जो ज्ञान से भिन्न है वे गे। जैसे दो ऐसा समझो कि जैसे दर्पण में अपन जब खड़े होते हैं तो 2 चेहरा हो गए। एक तो जो दर्पण में दिख रहा है वो चेहरा, और एक जो अपने शरीर में लगा है वो चेहरा। 2 चेहरा है। कितने चेहरा हो गए? कितने चेहरा है? 2 के 1? चेहरा तो एक ही है, परंतु ज्ञान का स्वभाव जिन ज्ञेयों को जानता है वो ज्ञान रूप ज्ञेयों जैसा होकर के ज्ञेयों को जानता है। कैसा? जैसे वो ज्ञेय है उस आकार रूप होकर के ज्ञान में, ज्ञेय आकार रूप ज्ञान का जानपना होकर वो रहता ज्ञान ही रूप। अब इसमें भ्रांति खड़ी होती, इसमें उसको भ्रांति खड़ी हो जाती है कि जो ज्ञान में ज्ञेय आकार रूप भाषित हो रहा है वो तो अपने ज्ञान का ही विशेष परिणमन है, विज्ञान की विशेष अवस्था है, और जो जिसके निमित्त से वो ज्ञान में विशेष ज्ञेयाकार बन रहा है वो अलग है, वो अपने ज्ञान में नहीं आता है। तो अब क्या होता है कि ये जीव भ्रम में पड़ जाता है। अब ये कला है कि उस ज्ञान में बनने वाली ज्ञेयों के आकारों को गौण करे और उसमें सामान्य ज्ञान स्वरूप को मुख्य करे। ये कला अपन देखो लोक में ऐसे ही करते हैं। जब अपन दर्पण खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर अपन दर्पण को देखने के लिए वहाँ अपन चेहरा वगैरह माने माध्यम तो बनाते हैं, परंतु वह चेहरे पे ध्यान नहीं रहता है, वहाँ ध्यान रहता है दर्पण की स्वच्छता पे। काय पे ध्यान रहता है? वो तो अपन दर्पण की स्वच्छता देखते हैं कि इसमें कितनी स्वच्छता है, कैसा चेहरा झलका रहा है दर्पण। क्यों? कि वास्तव में वो दर्पण की परख करने के लिए ज्ञेयों की यथार्थता उसमें आने चाहिए, माने उसमें जो है जैसे चेहरा दिखने चाहिए स्वच्छ वैसा दिखने चाहिए, तब वो दर्पण की स्वच्छता है। और अगर उसमें चेहरा सही नहीं दिख रहा हो मतलब वो दर्पण स्वच्छ नहीं। तो अपन उन आकारों को गौण करके दर्पण की स्वच्छता देख लेते उसमें। ऐसे ही अपन को ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों को गौण करके जिस ज्ञान में वो ज्ञात हो रहे हैं उस सामान्य ज्ञान को ऊर्ध्व करके यदि अपन उस ज्ञान में क्योंकि वो सामान्य ज्ञान माने आत्मा, विशेष का तिरुभाव करें और सामान्य का आविर्भाव करें तो वहां आपके लिए आत्मा दिखाई देगा। ये कला है उसकी। समय सार की 15वीं गाथा दी है कि जब अपन जिसने ऐसा ये विधि सीख ली उसने पश्चदी जीर्ण शासनम सब, उसने समझ लो कि सारी द्वादशांग जनवाणी के सार को समझ लिया, उसको कला आ गई अपने को अनुभव करने की। अब वो सारे ज्ञेयों को गौण करके अपने स्वरूप को अनुभव करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करके उलझेगा नहीं, इन ज्ञेयों को जान करके उनमें राग द्वेष मोह की कल्पना नहीं करेगा।
क्यों कि जैसे वो चिड़िया दर्पण में झलकने वाली चिड़िया को दूसरी चिड़िया मान के वो लड़ती झगड़ती रहती और परेशान होती रहती, जबकि उधर तो दूसरी चिड़िया है नहीं, वो तो खुदा ही है। ऐसे जितने ज्ञान में अपने की आकार बनती है वो तो अपने ज्ञान का ही विशेष है, उसमें तो आत्मा ही व्याप रहा है। तो अपन क्या करते हैं, उनमें गे मान करके मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं और रात दिन आकुलता करके परेशान होते। पर में नहीं करते अपन राग द्वेष मोह, अपने ही ज्ञान के विशेष आकारों में मोह राग द्वेष भ्रम से उनको उनको अपन क्या मान लेते हैं, उनको अपन ऐसा मानते जैसे ये हमारे हो गए, जो तुम्हारे होते नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में कोई आते नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में आत्मा के अलावा पर चीजें आई नहीं सकती, कभी आई नहीं आज तक, और हमें भ्रांति होती है उसमें। शरीर तुम्हारे में आगो, शरीर तो आ ही नहीं सकता, आत्मा शरीर अलग ही रहेगा, वो तो अजीब है, आत्मा में कैसे आएगा, एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती नहीं कभी। ये टेक्निक है, ये धर्म है, यहां से भेद विज्ञान, यहां से धर्म चालू होता है। अंतर में जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जब अपन उस आत्मा को ज्ञान में सामान्य अपने ज्ञान में जो अनादिकाल से 5 इंद्रियों के विषय आदि और रागादिक आदि उनमें अपना ज्ञान भ्रमित हो रहा है। 2 प्रकार का दोष अपने ज्ञान में भ्रांति चलती रहती, रागादिक में और ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं कर पाते। समय सार जी में दिया है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, उपयोग में कभी क्रोध आदि, ज्ञान में कभी राग आदि नहीं आते, ध्यान रखना। क्यों, वो तो अपना स्वभाव ज्ञान स्वरूप ही रहता है, आत्मा सदा लक्षण है, वो तो उसमें लक्षण आत्मा से कभी अलग नहीं होता है। हो जाता क्या, नहीं हो सकता है, हमेशा हमेशा आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहता है, उसका लक्षण है, उसमें से कभी कभी आत्मा दूर नहीं हो सकता है। अब ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल गोपाल सुलभ सबको, सबके लिए आत्मा प्राप्त है, ज्ञान में सबको सुलभ है। पर क्या हुआ, किंतु पर सत्ता माने जो अपन है नहीं, उसमें अपन प्रतिबद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, उसमें एकत्र बुद्धि कर लेते हैं। बहुत देखो, बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। समझ लो तो खेल है, कभी है ही नहीं, और नहीं समझो तो मर गए आज तक, अनंत काल होगा भटकत भटकत, कुछ नहीं आज तक परेशान है। धर्म के नाम पर अपन इसको छोड़ के बाकी जो कुछ करते रहोगे उसमें भ्रम है, धर्म नहीं है, नवगृहीत मिथ्यात है और धर्म के नाम पर। क्योंकि जो धर्म है, अब धर्म माने धर्मी आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्धता, उसका नाम धर्म। धर्म किसे कहते हैं, धर्म माने परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, इसका नाम धर्म, रत्नत्रय धर्म, और बाकी सब भ्रम। अब इसको जीवन में धारण नहीं करें और बाकी आज तक जो कुछ भी किया वो सब धर्म के नाम पर भ्रम किया हमने। कौन सा रोग है अपन को, भ्रम रोग। या बुद्ध सेती निज न जानियो भ्रम गिणो हितकार जी, और ज्ञानियों का उपदेश काय के लिए है, भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुगध सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। ये उपदेश ही तुम्हारे लिए अमृत है। अमृत जानते, अमृत विद्या पीते, वो अमृत नहीं है, वो तो पौध के लिए एक प्रकार का पेय ही है ऐसा ही। परंतु इसको पी लेने पर जीव अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। एक बार जो इस अमृत को पी लेता है उसके जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, और जो इसको नहीं पीता है वो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। आ रहा समझ में कुछ, क्या आ रहा समझ में? पहले अंतर में कह रहे, अंतर में स्वभाव को पहचाने, पहले सविकल्प दशा में विकल्प रूप भेद विज्ञान करे, कैसे? आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, और फिर स्वानुभव करके यथार्थ अंतर में भेद विज्ञान करे, और फिर वो फिर सहज है। क्यों सहज क्यों है? वो तो स्वभाव है आत्मा का। आत्मा अपने स्वभाव, अपने अपने परिणति में अपने स्वभाव को ग्रहण कर लिया तो वो तो अपना स्वरूप ही है।
उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो धारा प्रवाह है अपना भेद विज्ञान, फिर सदा काल। एक बार भेद विज्ञान हो गया तो फिर निरंतर, फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। उनको सेठ फिर अपनी जुदाई का विचार बार बार नहीं करना। ये कला, सम्यक ज्ञान कला है ये, और बाकी सब बला है। ये कला जब तक नहीं आई तब तक जीव परेशान है, हैरान है। समझ लो ये बहुत सरल विधि है। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने सब अपने लिए, मैंने उनने तो चूंकि जो जिया है तो बुद्ध सहजता में जब पूछोगे तो यही बताएंगे, और क्या बताएंगे। जितने भी ज्ञानी हैं उनके मुख से क्या निकलेगा, जो वो है यथार्थता वही बताएंगे, और क्या बताएंगे। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है, जिनसे पूछोगे जो ज्ञानी है वे यही बताएंगे, भैया सुखी होना है तो उसका उपाय यही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। दूसरा एक कोई त्रैकाल में परमार्थ को पंथ, और जो प्रेरे इस परमार्थ को वह व्यवहार सम्यक, वही व्यवहार सम्यक है, बाकी कोई व्यवहार नहीं है। नहीं आता समझ में? देखो समझ में आना तो वास्तव में अनुभव हो जाने पर ही माना जाता है समझ में आना। पर अभी बुद्धि के तल पे भी जच जाए, रुच जाए, अपूर्वता लगने लगे और नींद उड़ जाए अपनी, और नींद उड़ जाए माने संसार की रुचि टूट जाए, अपन को फिर इसके अलावा लगे रखे। जब तक अब ये अपने लिए कि भैया ये काम अपन ने नहीं करो आज तक, और ये काम किए बिना अगर आयु पूरी हो गई तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी कुछ नहीं बर्बाद कर दी अकेली। इस मिट्टी धूल की सेवा में जिंदगी रात दिन लगा के और अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया। इस धूल मिट्टी को कुछ नहीं होना, तुम कुछ भी करते रहो, नहलाते रहो, धुलाते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, ये तो अपने समय पर छूट जाएगी। आयु प्रमाण इसका रहना है, इसके अलावा एक समय कोई ज़्यादा नहीं रख सकता इसको, और इसका जो परिणमन होना है उसको कोई बदल भी नहीं सकता है। अपन को भ्रम लगता है कि हम इसकी सुरक्षा करते रहेंगे तो ये सब बना रहेगा, सुरक्षा सब भ्रम है पूरा। क्या कह रहे हैं कमलेश भाई? प्रश्न चल रहा है यहाँ, छोटा सा प्रश्न है पर बहुत बड़ा प्रश्न है, जीवन मरण का सवाल है। प्रश्न इतो सो है, कितो सो है? क्या निरंतर भेद विज्ञान करते रहना चाहिए? अब करते रहना चाहिए ये प्रश्न है, पर जिसके जीवन में भेद विज्ञान हो जाता है उसको तो सहज चलता ही है, उसको तो करते रहना चाहिए। क्या वो तो रहता ही है उसको, ये तो उपदेश है। परमार्थ तो ये है कि जिसको अंदर से आत्मा का अपने स्वरूप में अनुभूति हो गई तो उसके लिए तो भेद विज्ञान ही रहता है। इसके अलावा कभी उसके लिए अज्ञान नहीं होता पैदा, कभी स्वप्न में भी उसके लिए ऐसा नहीं लगता है कि हम शरीर आदि हैं हमारा और बाहर में एक परमाणु मात्र है, लगता है क्या? पढ़ा काय में पढ़ा, वो शतक में हिंदी दिया है, धन्य है सुकृतार्थ है, इनको याद है। क्या अर्थ हुआ? क्या है, क्या कह रहे? धन्य है सुकृतार्थ है, उन्होंने ही सुकृतार्थ, सुकाम कर लिया, अच्छा काम कर लिया है। सुकृत, सुकृत कैसे कहते हैं? जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया वही सुकृत है, बाकी सब दुष्कृत है। धन्य है सुकृतार्थ है। आगे सूर माने क्या कहलाता है? नहीं, सूरवीर, सूर है वे ताकतवर है। जिन्होंने ये काम कर लिया वही ताकतवर है, बाकी सब नपुंसक है। आचार्यों ने क्लीब कहा है, जो स्वरूप अनुभव नहीं करते हुए कहते क्लीब है, नपुंसक है। वे पुरुष वीर है,
सूर माने वीर्य, वीर, ताकतवर, सौरीवान। बेई क्या है? बेई धन्य है, बेई महिमा करने लायक है, वो नहीं कि बेई महिमा लायक है। सुकृत कर, उन्होंने जो कार्य करने लायक है वो कर लिया। बेई ताकतवर है, वीर है, और बेई मनुष्य मानव है, नर है बेई। बाकी सब क्या है? नपुंसक है। वो बेई पंडित हैं। पंडित की परिभाषा क्या रही? पंडित आचार्य अकलंक देव ने क्या दिया? दूध, जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है। पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। परमानंद स्तोत्र है जिसमें से परम आनंद का स्रोत बहता है। तो क्या है भी? पाषाणेषु यथा हेमे, जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना होता है। पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध के अंदर घी होता है। तिल मध्ये यथा तैलम, तिली के अंदर तेल होता है। देह मध्ये तथा शिवा, देह के अंदर भगवान बैठा है अपने। शिव माने मोक्ष स्वरूप आत्मा, कल्याण मूर्ति आत्मा बैठा है। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता, ऐसा जो अपने शरीर के अंदर देख लेता है वही विद्वान है, पंडित है, समझदार है। बाकी सब मूर्ख है। समझ लो भाई, समझ लो, सरल बातें हैं बिल्कुल। चिड़ियाँ समझ लेती, चिड़ियों को वेद विज्ञान हो जाता है। दर्पण में देख करके वो चेहरा, और उनको आत्मा का दर्शन कर लेती है। चिड़ियाँ, गैयें, भैंसें, बकरियाँ, शेर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब ये ऐसा काम कर लेते हैं। गधे कर लेते जो काम वो समोषण में सब रहते हैं, सब सुनते हैं बैठ के। समोषण में ये सारे जानवर रहते हैं। देखे होंगे तुमने चित्र में, अभी साक्षात भी देखे होंगे, भूल जाते उसको। तो ये अपन को देखो, बहुत सरल टेक्निक भी है और कठिन भी है। सरल इसलिए है कि जैसे जब जानवर कर लेते हैं, चिड़ियाँ कर लेती हैं, तो अपन तो मनुष्य हैं, अपन को करने में कितनी कठिनाई है। और आज अनादिकाल से जीव भटक रहा है, आज तक नहीं कर पाया, इसका मतलब बहुत कठिन है। अगर तुम हैं नहीं, लक्ष्य निर्धारित हो, विधि सीख लो। लक्ष्य तो निर्धारित हो और विधि नहीं आवे। अब तुम्हें रोटी बनावे की विधि नहीं आवे, तुम्हें लक्ष्य तो रोटी बनाओ नहीं, अब तुम्हें पता ही नहीं है, तो अब क्या करो? तुम कहाँ लपेड़ो, कैसे बने हो, क्या करो? तुम्हें बताओ तो हमें रोटी बनाओगे, रोटी बनाओगे, अब कैसी बने? आटो रखो तुम्हारे सामने, पानी रखो, सब रखो, सामान सब रखो, कैसी बने हो? तुम्हारे पास सब है, आत्मा है, ज्ञान है, सब तुम भेद विज्ञान कर सका, अब तो विधि नहीं आ रही। बैठे बैठे भूखों मर रहे। बता रहे तो बताए समझ में आ जाती तो बन ही जाते। हमें तक तो अपना काम भोजन कर लेती, भूख अपनी भूख मिट जाती। भूखों मर रहे आज तक है। पहले जातम ज्ञान में ना सुखलेश न पाए, रात दिन दुखी है, परेशान है। अब सुखी होने के लाने का कर रहे अपन देखो, रात दिन कितनी मेहनत कर रहे बताओ। रात दिन धंधो कर रहे, खेती कर रहे, नौकरी कर रहे, काका नहीं कर रहे, हम माली कर रहे। भाई सारी चीजें अपन सुखी हुए के लाने तो कर रहे, मकान बनवा रहे हैं, कितनी कितनी चीजें कर रहे हैं अपन। एक मकान छोड़ के दूसरा बनवा रहे, तीसरा बनवा रहे, चौथा बनवा रहे हैं, गाँव से शहरों में आ रहे,
शहरों से नई कॉलोनियों में जा रहे हैं, पुराने मकानों छोड़ छोड़ के काका नहीं कर रहे, पर बताओ। गाँव छोड़ के आए थे प्राकृतिक को, आप गाँव शहर छोड़ के फिर प्राकृतिक की खोज में गाँव की तरफ आओ। परंतु अब जहाँ भी जो विधि है नहीं है सुखी होगी, अब करत रहो प्रयत्न करत रहो, कभी नहीं, जिंदगी पूरी हो जाने, फिर जाओगे तो भाई रोते जाओ, है? सोते सोते में, रोते रोते में, बोझा ढोते में, बस चले जाओ, गाते रहो गीत। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, बस बोलत रहो, चले जाओ, रोत रहो। अब पर पदार्थों में मूर्छित होकर के सिर पे बोझा ले रहो कि हमारी जिम्मेदारी, जो ऐसा नहीं हो जाए, जो लुटनी है। अरे लुट गए तुम सब, रे कल लुटने जाए, तुम्हारा है ही नहीं है, कल लुट जाओ, तुम्हारा जो तुम्हारा है उस पर ध्यान नहीं है, और जो तुम्हारा है नहीं है उसकी तुम रख अपने अपने को लुटा रहे रात दिन, अपने स्वरूप की भ्रांति पैदा कर रहे तुम रात दिन। सुखी हो गलाने विदेश जा रहे, मोड़ी मोड़ों को विदेश भेज के सुखी हो, अपन सोचा के अपन चलो अपन सुखी हो जाए, हमारे मोड़ी मोड़ा विदेश पहुंच, सुखी नहीं हो पाए विदेश जाके। कमलेश भाई वह विदेश के नहीं, तुम नहीं गए, वीजा वीजा कराओ कि नहीं कराओ, नहीं करा रहे काय? अरे अरे विदेश क्षेत्र जाए बिना कल्याण नहीं होने, ध्यान रखिए। देह से अतीत विदेश है, अपनो विदेश है, इतने अपनो बाहर में अपनो कछु नहीं है, विदेश में ही अपनो सब कछु है। उतना ही सीमा, अपनी सीमा में सीमंदर भगवान विराजमान है, चैतन्य नाथ सदा विद्यमान रहते हैं भी, समझ गए? विदेह में सीमंदर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, कभी अभाव नहीं होता है। जरूरत है अपन को क्या है, विदेह में जावे की, भगवान हमेशा विराजमान है, कभी अभाव नहीं मिलेगा तुम्हें, सदा वर्तमान। नहीं आ रहा समझ में? अभी तो अपन नशे में है? जैसे कि आप एक बार बताए, आप कई बार बता चुके आप मिथ्यात्व के बहुत तरह के वेद, अनंत असंख्यात वेद हैं। तो जैसे कोई चीज अति 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 अच्छी लगती है, तो मतलब हमारा मिथ्यात्व का पोषण अति तीव्र हो रहा है। तो क्या हो रहा है मुझे बताओ, बाहर में जो तुम्हारा है नहीं है, तुम्हें अच्छा लग रहा हो यार, अति तीव्र लग रहा, अच्छा लग रहा हो, तो क्या कर रहे हो तुम? मिथ्यात्व की पोषण कर रहे हो, क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हैं ना तुम। नहीं, हम ज्यादा कहीं घूमने तो हम गए नहीं है, केरल गए एक बार, सच में देखने लायक, जैसे अजीब से बनाए, मतलब जिनको बिल्कुल उसमें करे हो, और तो हमने उस समय बहुत पाप कर लिए। जिस समय तुम पेड़ देखे उस समय बहुत पाप हो गए। हाँ, मतलब हमने बहुत मजा सोचे कितनी अधिक सुंदरता है, ये कई जगह तो गए। अब अपन ने समय साथ नहीं पढ़ो, कैसे सुंदर, तो उनने दूसरी चीज बताई, सुंदर बाहर में तो कभी बताओ नहीं है उनने। आचार्य तो कह रहा है यत निश्चय का दो सब यत निश्चय का दो सुंदर लोए बंद कहा अति तीर्ण विसंवादनी होती, तो एकत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो जब तक अपन अपने एकत्व विभक्त स्वरूप में को नहीं देखेंगे, तब तक तुम्हारे लिए बाहर में कहाँ सुंदरता है, जाते बताओ सब। और जिससे बंधन की कथा, दूसरी चीजों में एक अपन सुंदरता देखें, तो जो तो बंधन की कथा हो गई, बंधन हो गई इसमें। ये तो विरोध नहीं एकत्व में, ये तो अपने इस एकत्व में क्या है, विरोध पैदा करने वाली है। बहुत भ्रमित है जी, सब पढ़ करके और बस अपनी कुटे में मूर्ता नहीं छोड़ता है, काम बस वही बातें वही करेगा, उतना ही रचेगा पचेगा पागलपन में, कुछ नहीं होना उससे। अरे तुम एक बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, समूषण में सुनो, चाहे सामान्य ज्ञानियों से सुनो, काम तो अपना जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना तुम्हारा।
अपना काम खुद को करना होगा। दूसरे लोक में कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बिना स्वयं के अंदर में अनुभव किए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दूसरी दुनिया में चाहे कितने ही महान तीर्थंकर हो, चाहे जो ही हो, तुम्हारा उनसे कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे स्वरूप के अनुभव करने से होगा। जिनका भी हुआ है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कहावत है, हम भले सु जग भला। अब तुम भले नहीं है तो दुनिया कितनी अच्छी हो गए, तुम्हें कहाँ मिलने उसे। और तुम भले हो तो सारी दुनिया भली है। माली कहीं चले जाओ, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। अगर अपन अच्छे नहीं है तो जहाँ जाओगे उतनी समस्या खड़ी है, उतनी परेशानी है। 24 घंटे परेशानी परेशानी परेशानी, आर्द्रो ध्यान, क्या करोगे वहाँ? तुम्हें कौन क्या दे देगा दुनिया में? इसलिए यहाँ पर भाई कह रहे कि सबसे पहले सविकल्प दशा में आप अभी निर्णय अनुभव नहीं हुआ तो पहले सविकल्प दशा में निर्णय करो, और निर्णय करके फिर उसकी भावना भाओ, और भावना भाग करके उसमें अभेद होकर के निर्विकल्प हो गए अनुभव करो। विचार, भावना और प्रवृत्ति 3 चीजें हैं। क्या होता है? पहले विचार होता है, फिर भावना होती है, फिर प्रवृत्ति होती है। अब पहले निर्णय नहीं होगा तो अब तुम्हें भावना कहाँ से आएगी, कहाँ से उसमें प्रवृत्ति होगी, कहाँ से सिद्धि होगी? फिर देखो, कार्य अपने लिए अगर समझ में आ जाए तो बहुत सहज है, सरल है, आनंदमय है। इसके अलावा अगर ये कार्य आ गया तो आप जहाँ रहो उतनी आनंद में हो। जहाँ रहोगे उतनी, क्यों कि आनंद कोई बाहर में से कोई नहीं देता है, अपना स्वभाव है वो। और जिसने अपने स्वभाव को ग्रहण कर लिया तो सदा आनंद में है वो, तो जहाँ भी रहेगा वहाँ आनंद। और ये नहीं है तो कहीं चले जाओ दुनिया में, सब रोने ही धोना है, रोने ही धोना है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करो, ये जो ही काम है और क्या करो, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है दूसरा कोई सुखी होवे के लाने। है वो कोई उपाय और है कछु है? आता अपन को समझ में आता, और यही उपाय हुए तो अपन और उपाय सुखी हुए के लाने करें। फिर अपन को समझ में आ गई कि शेखर जी जाई तई दिशा में है, ई स्टेशन जाने। अब शेखर जी जावे की जब सोचो तो उस दिशा के अलावा और कछु करो, जावे की सोचो कहूँ। ऐसे ही अपन सुखी होने, अब सुखी होने के लाने अपन कछु और करें कि यही के लाने जब भी अपन को जो भी अपनी झंझट है उसे निपटे, बस ये कही कि भैया अपनों काम करो। इसके लाने अपने लिए कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं। एक बार अपन ने विधि सीख लो तो तुम्हारे पास सब है। अपने अंदर अपनों कहूँ दूसरी जगह जाने नहीं है ना कुछ ले को, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है, वो विधि अनुभव करने की विधि तुम्हारी परिणत ज्ञान में है, अनुभव करो। और फिर एक बार जीवन में आ गई तो अब करने नहीं है, वो तो चलते ही रहेगी, तो अपने आप चलेगी। अब क्या करना बताओ? एक बार तुमने सीख ली तब तो अंदर ही अंदर अपने चलता रहेगा वेद विज्ञान। तुम कभी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अन्य किसी से मिलाओगे नहीं, उसमें ये भ्रम करोगे ही नहीं पैदा। आपके ज्ञान में अब कला आ गई, सम्यक ज्ञान कला, तो किसी पर पदार्थ में मूर्छित हो गई नहीं। सबको अपने से भिन्न जानते रहोगे, उनमें मोह राग द्वेष नहीं करोगे, जानोगे बस कि ठीक है अपने से भिन्न। आ गए ज्ञान में, आ जान तो भगवान के ज्ञान में सवार है, उनको क्या परेशानी? वो तो जान करके उसमें कोई राग द्वेष मोह नहीं करने, बस विज्ञ अपने से भिन्न है सब। अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने से अभिन्न है, उसमें तो कछु आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। कल्पना है झूठी करा तो अकेली बस। बताओ, अपने में कुछ आज तक आया नहीं, आने की व्यवस्था नहीं कहे, बस अब बहुत भ्रांति अकेली दूर हो गई, काम खत्म है, कुछ है ही नहीं। अपनों को कुछ सोचना ही नहीं है भाई। अपने में जब कछु आउते नहीं है, जानना अपना स्वभाव है, जाना तो सबको जाना, तो कछु नहीं है, जान रहे अपन सब ज्ञान में आ गए। अपन जान रहे, बैठे हम तो बैठे अपनी मौन सो, बैठे अपने साथ दुकान में बैठे, मान लो निचली भूमिका है, घर गृहस्थी है तो घर गृहस्थी में घर में रहेंगे, सब हो रहा है, जान रहे अपन। क्या समस्या बताओ? मेहमान आते हैं तुम्हारे घर में, का हो रहा हो, सब जानते हैं, उनका समस्या है।
अपन मेहमान बन के रहेंगे संसार में, फिर संसार में कैसे रहते? ज्ञानी जग में यूं रहे ज्यों रस ना मुख माए, खावे घी और तेल लेत फिर भी चिकनी ना। सब कुछ खाती पीती रहती पर रूखी की रूखी, कछु नहीं हुए ज्यों भी त्यों। संसार में सब करते हुए भी कुछ नहीं कर, बस जान रहे, देख रहे, भेद देख रहे। है कछु परेशानी है शकुंतला जी? कोई परेशानी है तुम्हें? कमलेश जी तुम्हें है परेशानी कछु? आजकल स्वस्थ चल रहे कमलेश जी। स्वस्थ चल रहे, अच्छी बात है, स्वस्थ चल रहे। तो स्वामी स्थित हो गए तो अच्छी बात है। स्वस्थ का मतलब स्वामी स्थित हो गए हैं? अच्छा है। कमलेश जी स्वस्थ रहेंगे तो उनकी श्रीमती स्वस्थ हो जाएंगी, उनको भी समस्या नहीं। तो कमलेश जी दुखी है तो श्रीमती भी संग दुखी रहती है। भाई आत्मा सुखी है तो आत्मा की आत्मा सुखी है मतलब का? आत्मा सुखी है तो परिणति तो उसकी सुखी रहेगी। परिणति कहाँ से दुखी हो जाए? भाई संग रहने वाली परिणति जब आत्मा सुखी है तो परिणति भी सुखी हो गई। ऐसा कहो कि परिणति सुखी है तो आत्मा तो सुखी है ही, जिसके आश्रय से परिणति सुखी होते आत्मा तो दुखी होते नहीं है। तो ये जो है इसमें अपन को जो बात दी है वो बात दिखने में पढ़ने में थोड़ी सी है, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण और पूरे जीवन का सार कि अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर भेद विज्ञान करना। यद्यपि अंतर से भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है, परंतु वह जब तक ना हो तब तक उसकी भावना और रटन करना। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद विज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो जावे तभी होता है भेद विज्ञान, जब उसके लिए अलग से करना नहीं पड़े, कुछ निरंतर सहज बना रहे। हर समय आप भेद विज्ञान पूर्वक ही जीते रहो, जो कुछ जानो सबको अपने से भिन्न जानते हुए सहज रहो। क्या था उनमें कोई कल्पना मत करो। सब जानने में आ रहा है पर अपना कुछ नहीं अपने में आ रहा है, वह जान नहीं हो रहा अपना, आने अपने में आप कुछ नहीं आता है। सब अपनो स्वभाव सहज ज्ञाता रहने का है, करता धरता अपने को थोड़ी है। करता धरता जो कल्पना है मोह की मिथ्या कल्पना पर में क्या कर सकते तुम बताओ? क्या कर सकते? विकल्प कर सकते झूठे, और विकल्पों से कछु हो रहा होगा उनमें आकुलता होती है अकेली। भाई विकल्प तो दुख के कारण है, भाई तो संसार है वो क्या विकल्प। और अपन सहज रहें उसमें कल्पना नहीं करें तो आनंद है। क्या है समझते? बस इतो से तो धर्म। कहीं जाना नहीं, इतने त्रियन छह संख्यात हो भी क्या कर रहे बता? समुद्रों में रह रहे होते भी आनंद से भेद विज्ञान पूर्वक जी रहे, नरकों में रह रहे असंख्यातों जी होते भी भेद विज्ञान चल रहा उनको। हो रहा बाहर में कर्म के उदय को कर्म का उदय जान रहे कि ठीक है अपन अपने में कुछ नहीं आ रहा, बाहर ही है सब, जो कुछ बाहर है सब पर है, अपने में कुछ नहीं आता। तो उनकी दृष्टि निरंतर अपने स्वभाव पर है, अंतर में। चिन्ह मूर्त धारी की मोह रीत लगा दे हटापटी। बाहर में नरक के दुख दिखाई दे रहे, अंतर सुखरस, अंदर में आनंद अपने झलक आ रहा हूँ। भाई है भार ही है ही नहीं है ना, भार तो तुम्हारा झूठो है कपल कल्पना हो। देखो ये तो क्या है कि जीवों की एक प्रकार से कला है ही, तो उसकी जिसके जीवन में समझ में आ जाता है तो उसका जीवन अपने आप। देखो धर्म तो सहज को धंधो है, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये कछु वाद विवाद लड़ने झगड़ने का क्या काम है इसमें? सहज को धंधो है, सहज में बताओ क्या करा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भैया हमें अलग से कछु करते नहीं है, हम तो खाए पिए से पूजा, चले फिरे से हो परिक्रमा, भाव न लाऊं दूजा। क्या चलते फिरते हैं तो भगवान की परिक्रमा हो रही, भोजन करते खाते पीते हैं तो भगवान की पूजा हो रही, उठे बैठे से हो दंडवत, उठते बैठते हैं तो भगवान को नमस्कार हो रही, हम अलग से कछु करते नहीं।
है? क्या सहज को काम है? उसमें क्या बताओ भाई? धर्म तो उसको कहते हैं जो सहज तुम्हारे जीवन में सदा चले, जो हमें आकुलता हो हुए जिसमें, वो धर्म थोड़ी हो सका। जिसके करने में आकुलता हो, दुख हो, वो धर्म कैसे होगा ये बताओ? और ऐसी आकुलता को कौन करना चाहेगा जिसमें आकुलता हो गया? और जिसमें कोई आकुलता नहीं है उसका नाम धर्म है। आत्म को है सुख सुसुख आकुलता बन कहिए, जिसमें कोई आकुलता नहीं है। बताओ, धर्म में अगर आकुलता हो गई तो काय को धर्म ऐसा क्यों करेगा उस धर्म को जिसमें आकुलता दुख हो गए? तो ये जो है ये अपन को कि भैया जब आपके जीवन में ये भेद विज्ञान अंतर का हो जाता है तब तो वो सहज सदा रहता है। तो कहते हैं उसके लिए आपको अंदर में अपना द्रव्य स्वभाव जो है उसकी आज तक अपन ने अपने रूप में दृष्टि नहीं करी कि बस ये मैं हूं, बाकी मेरा कुछ नहीं है। उसी को अपना स्वरूप नहीं जाना, उसी में परिणति को अपन ने पागा नहीं है। इधर उधर बस ताकते झांकते रहते, इधर उधर भागते रहते, और उससे क्या मिलना तुम्हें? आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलता। इतने करे आए उतने करे आए, फिर लौट के आ गए, फिर वही आकुलता। भाई एक बार अगर तुमने वास्तव में ये बताया ना, जैसे संवेद शिखर, समता के वेदन को शिखर को एक बार छू लिया, संवेद शिखर, तो अब तुम समझ लो, अब तो तुम्हारे क्या हो गया? अब तुम्हारे ये सोच लो कि दुर्गति तो होगी नहीं। एक बार बंदे जो हुई ताए नरक पशु गति नहीं हुई, उसकी नरक और पशु गति तो बंद। सम्यक दृष्टि त्रयंच और नारकी नहीं होता कभी। होता क्या? एक बार जिसने अपने उस समता के वेदन को छू लिया, संवेद शिखर, अब उसकी नरक दुर्गति तो होगी नहीं, नरक और त्रयंच गति। अब तो जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक मनुष्य और देव, इसके अलावा कोई गति नहीं है। ये संवेद शिखर का परिणाम है। एक बार तुमने अगर संवेद शिखर की वंदना कर ली सच्चे अर्थों में, तब तुम्हारी नरक त्रयंच गति चली जाएगी। संवेद शिखर माने एक बार अपन ने अपने आत्मा के स्वरूप के शिखर को छू लिया, समता के वेदन को, मैंने सम्यक दर्शन हो गया, तो अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती। तो कमलेश भाई समाधान पढ़ लो एक बार फिर से। अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर भेद ज्ञान करना। यद्यपि अंतर में भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है, परंतु वह ना हो तब तक उसकी भावना रटन, क्या मतलब भावना रटन क्या कहलाती? रटन जानते हो? रटन मान बस वही धुन बस भई है, जो इसके अलावा जो ही करना हमें, तो जो ही, इसके अलावा कुछ नहीं। रटते रहो बस, बढ़ते ना, रटते रटते हो गई रे बाबरिया। तो जिसको लगन लग जाती है, इसके अलावा फिर उसको बस और कुछ नहीं। तो कहते हैं जब तक अंदर का स्वरूप का भेद विज्ञान अनुभव नहीं हो तब तक उसी की भावना, उसी की रटन करना। हाँ, पहले प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करें, परंतु यथार्थ जब तक सहज हो तब होता है। हाँ, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो। सहज माने सहज, सहज माने स्वरूप अपना जो है उसके साथ में जब हो जाओ तुम निरंतर, तो सहज हो। अब जब तुम्हारे स्वरूप में तुम जुड़ गए तो अब सहज हो। अब साथ में तुम परिणति अपने स्वरूप की निरंतर अब उसी में जुड़ के जिएगी, तो वो सहज होगा। अब उसके लिए अलग से नहीं करना, अब नहीं, अब उसको कुछ करना ही नहीं, अब तो वो निरंतर उससे जुड़ गई तो सदा काल है। दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना एक ही उपाय है। भेद ज्ञान कहो, द्रव्य दृष्टि कहो, स्वरूप अनुभव कहो, सब एक ही उपाय है। अन्य कोई सुखी होने का उपाय था
न है न होगा, एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे इस परमार्थ को वह व्यवहार समान। ये अपने लिए एक एक प्रश्न जो है अपने लिए अपने जीवन के माने एक प्रकार से कायाकल्प कर देने वाले, पूर्ण रूपेण अपने जीवन को जो करने लायक है वो कार्य कराने के लिए उस प्रकार के प्रश्न यानी शंका समाधान है, जिज्ञासा है और उसके समाधान है। अब सवाल है कि अपन उतनी गंभीरता से उतनी ऊंचाई से इसको सुने समझें और अपने जीवन में उसको प्रयोग करें, तो फिर तुमसे पूछेंगे तो तुम भी ऐसे बोल दोगे, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे तुम्हारे ग्रंथ बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञानियों का जो कुछ भी बोलना है वो सब ग्रंथ बन जाता है। क्यों कि तुम भी बताओगे, जब भी जो कोई पूछेगा तो तुम सब जितने उनके प्रश्न आवे तुम उन सब का समाधान घूम फिर करके उसको उसी मार्ग पर ले जाने के लिए बताओगे। इन प्रकार और क्या बताओगे, बताओ। कोई पूछेगा भैया हमें सिखा दी जाने, हम क्या करें, क्या बताओगे? जाने हैं तो जाओ। अब कहीं हम कैसे जाएं? अब हमारा बहुत सल्ले हैं, कई सल्ले तो निपटाओ उनको। फिर उतने के लाने हमारा ने कितने खर्चा मर्चा हो जाए, कितने पैसा इकट्ठ होगा। भैया होता कि ज़्यादा खर्चा मर्चा नहीं होता, तो सीधो है तुम, और तुम्हें जाने तो हम करवाएं दे रहे, तुम तैयार हो जाओ, बस हम टिकट कटवाएं दे रहे, तुम तैयार तो हो, तुम शिखर जी भेजे वाले तो बहुत है, पर तैयारी तो करो तुम। हैं अरे शिखर जी करवाए वालों को भी लगा कि चलो हम किसी व्यक्ति को एक ये अच्छा कार्य, इससे अच्छा और क्या होता है कि तुम हो जाओ, निर्वृत्ति कर लो, हम तुम्हें टिकट कटवा दे रहे, पैसों की चिंता मत करो। तो तुम तैयार तो हो, पहले तुम तुम्हारे अंदर में उतनी पात्रता तो बनाओ क्या हमें करने हैं जो काम है। आ जाओ, हम तुम्हारा ने सब करवा दे रहे, तुम तैयार हो, फ्री हो के आ जाओ आश्रम में कि हमें करने हैं। अब तो धुन तुम्हारी लग जाए कि हमें तो करने हैं। अब अभिषेक भाई को धुन लग रही, तो अब उनसे कह रही तुम चिंता मत करो, आ जाओ। अब बस भी आ गए आश्रम में धीरे धीरे। बस अभी लालू भाई तुम्हारे कह रहे थे कि आओ नहीं, हमें छुट्टी में 8-10 दिन आएंगे, अब शांति से रहेंगे, परेशान है। अभी कल परसों चढ़ता वही दे दी। हाँ तो मैं कह रहा था सेशन हमारा खत्म होगा और फिर बस हम आश्रम में आएंगे, 2-4-8 दिन शांति से रहेंगे। अब हम साल भर के लाने जो है फ्री हो जाएंगे, फिर आश्रम में आकर आराम से और अपनी दवाई ले जाएंगे, फिर शांति से अपने जिएंगे। अच्छा है भाई, आदमी को तो लगे तो क्या भैया बहुत और कर चुके, अब ये काम हमें करने, जैसे बने तैसे करने। भाई अंदर में व्यक्ति को देखो तड़प की जरूरत है, बाकी तो तुम्हें कुछ और करने नहीं है। इतनी तुम्हें तड़प और समर्पण चाहिए, बस संकल्प हो जाए, संकल्प और समर्पण 2 चीजें हैं कि हमें तो एक करना है और बस अब समर्पित हो जाओ, बस हो जाए। कोई तुम्हें देर की काम, बस इतना ही चाहते हैं वो कि तुम्हें संकल्प हो जाए और समर्पण कर दो तुम्हारे पूरा, बस फिर जिम्मेदारी उसकी है। फिर स्वभाव की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे लिए पूर्ण अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देगा, पर जरूरत है संकल्प और समर्पण की। प्राणपण से तुम्हारा संकल्प कि नहीं, इसके अलावा हमें बस यही चाहिए अपना रटन, बस हमें तो चाहिए। नहीं, बच्चा जब जिद कर लेता है तो माँ बाप को पैसा होने जाने लाके कहीं ना कहीं से वो खरीदवा के तुम्हें देना पड़ेगा सामान। तो ये तुम्हारा इस प्रश्न का अपन ने संक्षेप में जो कुछ विचार है कर लिया, और उसके बारे में अपन जीवन में देखना, उसको जीवन में देखो प्रयोग करके। बहुत सहज है, सरल है, स्वाधीन है, कहीं किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, फ्री हो जाए अपन सहज अपने ज्ञान को निर्भर करो और अंदर में अपने स्वरूप को देखो, जानो, आनंद भोगो। उस पर जितने भी अपन ने फालतू के दिमाग में जो भर रखी है कचरा, उसको खाली करो अपने सहज। उससे अपने को खाली करना क्या, वो तो एक टेक्निक है। जैसे स्लेट पे पौधा फेर दो, क्या तू गूदा कितनी गादी गूदा गादी हो गई, फेर दो सब साफ हो गए, कचू कुछ लोगों थोड़ी जाते, ऐसे अपने अंदर थोड़ी कचू जा, ये तो सब ऊपर ऊपर है। अंतर यही ऊपरी जान, अंदर में तो अपना चैतन्य स्वरूप सदा विराजमान। चलिए अभी तो अपने यही विचारों को विराम देते हैं। अब प्रयोग के लिए प्रारंभ करना। अब
अपन ने जो थ्योरी की तो चर्चा कर ली है, प्रैक्टिकल अपन को सबको अपना अपना करना है। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। द्वादशांग निर्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।